चलिए 8वें वेतन आयोग के उन ऐतिहासिक प्रस्तावों को डिकोड करते हैं जिनकी आजकल हर तरफ चर्चा है। 1.1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बदलाव सच में जिंदगी बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, मौजूदा पे स्केल से बेसिक सैलरी में आखिर कितनी बड़ी छलांग लगने वाली है। सोचिए, एंट्री लेवल का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर सीधे 69,000 करने की ऐतिहासिक मांग रखी गई है। कमाल की बात है, इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक इंक्रीमेंट 3 से सीधा 6% प्रस्तावित है। सिर्फ सैलरी नहीं, वेतन की असमानता खत्म करने के लिए पूरे पे मैट्रिक्स का ढांचा ही बदल दिया जाएगा। एंट्री लेवल को शानदार बेसलाइन जंप मिलेगा, जबकि न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1 और 12 तक सीमित रहेगा। करियर में ठहराव ना आए, इसलिए मिडिल लेवल कर्मचारियों के लिए कई पे लेवल्स का सीधा विलय भी प्रस्तावित है। अब बात करते हैं HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस की। शहरों की आबादी के हिसाब से क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तावित हैं। NCJCM स्टाफ साइट ने HRA और बाकी भत्तों में इस बार बहुत भारी बढ़ोतरी की मांगें रखी हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े एक्स कैटेगरी शहरों में HRA 30% से बढ़ाकर सीधा 40% करने का प्रस्ताव है। पटना, लखनऊ जैसे वाई कैटेगरी शहरों के लिए तो ये छलांग और भी बड़ी है, 20 से सीधा 35%। और सबसे गजब, छोटे Z कैटेगरी शहरों में HRA 10 से बढ़ाकर सीधे 30% करने की जोरदार मांग है। यही नहीं, महंगाई भत्ते यानी DA के बढ़ने के साथ HRA को सीधे लिंक करने की भी पक्की मांग है। चलिए, अब रिटायरमेंट के बाद की बात करते हैं। ये बदलाव आखिर लंबी अवधि के पेंशनर्स को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? बहुत बड़ी राहत है। पेंशनर्स का भुगतान अंतिम वेतन के 50% से बढ़कर 67% हो सकता है। सिविल पेंशनर्स के लिए OROP समानता, 50% फैमिली पेंशन और पेंशनर्स को भी HRA सब शामिल हैं। एक और बड़ी मांग, कम्यूटेड पेंशन की बहाली का समय 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाए। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इतने विशाल वेतन बिल का आखिर पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? माना ये सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ है, लेकिन बढ़ी सैलरी बाजार में भारी उपभोक्ता मांग भी लाती है। तो सोचने वाली बात है, क्या ये ऐतिहासिक वेतन वृद्धि सिर्फ राजकोषीय बोझ है या आर्थिक विकास का जरूरी निवेश?